हाय फ्रेंड्स, इस SGT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आए हैं। एक लंबा गैप रहा है कि थोड़ा सा गले में समस्या होने के कारण हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब वीडियो हो सकता है कंटिन्यू मिले आपको। जो एक ब्रेक रहा उस ब्रेक को हम जो है फिलअप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो है एक थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को आज हम उठाने आए हैं। अगर आशा है कि आप इस मुहिम में शायद आप हिस्सा बनेगा। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। एक अलग मुद्दा है जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे पल पल के समय से जुड़ा हुआ है, जो हमारा पल बीत रहा है उससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा होगा, मीडिया संस्थानों में, सोशल मीडिया पर, कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं मतलब क्या है कि यानी वहाँ पर आपको बता दें, कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे हम अगर शहरों की बात करें तो बेंगलुरु हो गया हमारा, सबसे पहले हैदराबाद हो गया, और राजस्थान के तो आप कहने क्या हैं। इधर अगर हम यूपी में आ जाएँ, बुंदेलखंड का इलाका हो गया। तो लेकिन ये सब जो बाकी हमने बताए शहर, आपको प्लेस बताए, ये सब गर्मियों में ज़्यादा सूखे के मारे झेलते हैं। लेकिन बेंगलोर जैसा शहर जो कि IT का हब, IT सहित कई चीज़ों का हब माना जाता है, अब आप समझिए वहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें, वाटर इमरजेंसी लगा दी गई है वहाँ पर। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा इस बात को। वाटर इमरजेंसी लगाने का मतलब समझते हैं कि अब कंडीशन इस स्थिति में पहुँच चुकी है कि अब उसको उठाया नहीं जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो कंडीशन है उस कंडीशन में लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी जा रही है। कंपनियों ने कर्मचारियों को छुट्टी कर दी है। लोग पानी के लिए वो शहर ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं पानी एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप खाए तो हो सकता है कि दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन प्यास अगर आपको लग गई तो शायद आप जो है 1 घंटे नहीं बिता पाएंगे। तब आप समझ सकते हैं कि कितनी विकराल स्थिति पर पहुंच गया है हमारा शहर बेंगलुरु। इसके साथ साथ हैदराबाद में भी समस्याएं अभी न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस बनी हैं। पानी के लिए टैंकर से वहाँ पानी सप्लाई कराया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि टैंकर से पानी सप्लाई होगा तो कितने लोगों को मिल पाएगा। ये तो वही इजराइल में के द्वारा हमले झेल रहे गाजा का हाल हो गया, जहाँ पर एक पैकेट के लिए हज़ारों हाथ आगे बढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ख़राब कंडीशन में हो चुकी है। सारी समस्या कहाँ पर है, क्यों ऐसा हुआ, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, अपने आसपास आप देखते होंगे, हम लोग पानी को एकदम से बर्बाद होने देते हैं। गाड़ियां धोने के लिए कई टैंकर्स पानी को ख़राब कर दिया जाता है। गाड़ी धो रहे हैं, समरसेबल ऑन कर दिया गया है, समरसेबल की बटन ऑन है, गाड़ी धो रहे हैं, समरसेबल चालू है, साबुन लगा रहे हैं, समरसेबल चालू है। हम नहाने बैठते हैं, शायद 1 टब पानी में हम आराम से नहा सकते हैं, लेकिन कई टब, 2, 4, 5, 10 टब तक पानी जो है हम नल खोल कर नहाते हैं और बहता रहता है। तो चलिए, एक सामान्य बात है, हम अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, पानी बह रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उस टोटे को हम बंद करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि देखो ये उतर कर बंद कर रहा है। लेकिन जबकि उसी पानी के लिए शायद उसी प्लेस पर कभी आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप वो पानी ना पाएँ। एक चीज़ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, बुंदेलखंड के कई इलाके हैं जो कि गर्मियों में जून में अगर हम बात करें तो कई किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं साइकिल पर। और भी राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी के लिए, एक घड़ी के लिए जो है लोगों को कई मीलों तक जाना पड़ता है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो है कि कई वीडियोज़ हम ऐसे दिखाएंगे आपको जहाँ पर कि पानी अनवरत बह रहा है। पानी, पीने की पानी की हम बात कर रहे हैं, एक तो स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, दूसरे नदियाँ जितनी थी वो सभी गंदी हो चुकी हैं। नदियों पर निर्भरता लगभग अब खत्म हो चुकी है। पुराने ज़माने की बातें थी जब लोग नदियों में पानी पी लेते थे, अब नहीं पी सकते, क्योंकि फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है उसके साथ साथ जो गंदे नाले आते हैं उन सबको उन नदियों में लगा दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति इस समय है। अब अगर आने वाले हम जून की बात करें, मई और जून की, जहाँ पर पानी के लिए अब की बार आप समझते हैं, एक आंकड़े के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि बोतल बंद पानी का व्यापार इस समय भारत में चरम सीमा पर पहुंच रहा है। जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं इस समय,
उसमें से पानी, बोतल बंद पानी का जो व्यापार है, हमारे जानकारी के अनुसार जो है स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं, जैसे पेप्सी, कोक के अलावा टाटा और भी बिस्लेरी ना, ये तो स्टैंडर्ड कंपनीज़ की हमने बात की। इसके अलावा बहुत ढेर सारी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में हर बार देखेंगे आप कि पानी लेकर उतर रहे हैं वो लोग। 10 रुपये का 20 रुपये का 1 लीटर पानी मिल रहा है। आने वाले समय में नल सूख रहे हैं। जहाँ पर बोरिंग में जो है पहले 30 फीट 40 फीट पर पानी पहले मिल जाता था, आज नौबत आ गई है कि 120 फीट पर भी इंडिया मार्क का जो कि सक्सेसफुल नल बताया जाता है भी, उससे पानी नहीं निकाला जा सक रहा है। आप समझ सकते हैं कि 120 फीट पर अगर पानी नहीं निकल रहा है तो फिर किस स्टेट पर हम जाकर रुकेंगे। इसका प्रमुख कारण समरसेबल का है। समरसेबल बनाई गई सही है क्योंकि पानी का जो स्टेट है वो नीचे चला गया, तो उसको उठाने के लिए एक ऐसी मशीन की आवश्यकता थी जिसके थ्रू हम जो है पानी को ऊपर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि समरसेबल को उसको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। जिसका मन कर रहा है, जहाँ मन कर रहा है, ज़मीन में खोद कर लगा दिया, होल किया, लगा दिया। तब आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन से पानी का दोहन हो रहा है। उस पानी के दोहन में जो स्वच्छ साफ पानी है हमारा, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ आप जानते हैं कि जब बरसात हो नहीं रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी जो हर ग्राम पंचायत में लगभग जो है एक तालाब बनवाया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब आपको हम बता दें, हमारे सर्वे के अनुसार हमने कम से कम ऐसे 100 तालाबों का निरीक्षण किया जिनमें तालाब तो बने हुए हैं लेकिन पानी पहली बार से लेकर अभी तक भरा नहीं गया। उसमें कहाँ भरा जाएगा, क्योंकि बारिश नहीं हुई। क्योंकि वही पानी बारिश का जब तालाब में भरता है तो रिस कर नीचे जाता है, तब जाकर वही पानी बाद में हम फिर से निकालते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि जब तालाबों में पानी नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, तो पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा नहीं। जो पानी गिलास में भरा हुआ है उसको भी हम निकाल ले रहे हैं। अब आप समझिए, मतलब पानी उसमें जाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसे भी हम निकाल ले रहे हैं। जब गिलास खाली हो जाएगा तो उसमें पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो सीधी सीधी बात है, गिलास खाली ही रहेगी। दिन धरती एक सूखी धरती में कन्वर्ट होती जा रही है। पेड़ पौधे पानी अब खींच नहीं पा रहे हैं उतने नीचे से। इसीलिए आप देखते होंगे पुराने ज़माने में इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे कि एक पेड़ की छांव में 1000 लोग बैठ सकते थे। आज वह पेड़ इस कंडीशन में नहीं है। आप पेड़ लगाते हैं, 20 पेड़ लगाते हैं, उसमें से 10 ही पेड़ ऐसे होते हैं, 5 पेड़ ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुली ग्रो कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं उस पानी के स्रोत तक पहुंच नहीं पाती जहां से वो पानी को खींच पाएँ। एक चीज़। दूसरी, प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण भी ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन हम जो टॉपिक उठाए हुए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भयावह स्थिति है। इस स्थिति को अगर आप समझ पाएंगे, समय रहते अगर हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे आने वाला कल, जो हमारा आने वाला कल है, बहुत ही कष्टदायी होने वाला है। अगर हमने अभी नहीं सीखा तब। खेती के लिए पानी यूज हो रहा, पीने के पानी का ही यूज अब खेती में होता है, सींचने में होता है। क्योंकि आप देखते हो किसान की भी मजबूरी है कि अगर वो सींचेगा नहीं तो फसल नहीं उगा पाएगा, फिर आप खाएंगे कहाँ से, अन्न कहाँ से पैदा होगा। चलिए वो तो ठीक, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन समस्या यहाँ पर शहरों में जो पानी, चूँकि जानते हैं आप, फिल्टर करके नदियों का पानी फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके उसे पाइपलाइन के थ्रू घरों घरों में भेजा जाता है। उसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर जब नदियों में पानी ही नहीं है, सबसे बड़ी नदियों में शामिल गंगा नदी की अगर हम बात करें, प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अभी आप जाकर देखें तो गंगा नदी में जो पुल बना हुआ है, फाफा मऊ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 10 पिलर्स बने हुए हैं, 10 कोठियाँ बनी हुई हैं, 10 भाग है पिलर उसके, तो मात्र एक भाग में पानी बह रहा है। वो भी पूरा उधर का जो रसूलाबाद साइड का पूरा पानी है वो पूरा उसमें जा रहा है, नाले का पानी आ रहा है, वो भी उसे मिला हुआ है। अब आप समझ सकते, तब इतना पानी बह रहा है। अब आप समझ सकते हैं, तो उस नदी का पानी भी गर्मियों में तो एक कंडीशन हो जाती है कि पानी बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही नदी का पानी जो है, अभी आपने सुना होगा, खबरें आई थी कि कई नदियां सूख गई और उनके पानी को, धारा प्रवाह को पूरी तरीके से सरकार ने रोक दिया है। यानी अभी उड़ती फुड़ती खबर ये भी आई थी कि एक नदी का पानी जो है भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए जाने से रोक दिया है। तब आप समझ सकते हैं कि उस पानी को रोकना मजबूरी है, क्योंकि नदियों में पानी ही नहीं बचा। अगर नदियों में पानी नहीं बचेगा तो फिल्टर कौन सा पानी होगा और कौन सा पानी पीने के लिए पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाएगा। जब नदी में पानी होगा तभी तो फिल्टर होगा।
जब पानी ही नहीं है तो फिल्टर किया कहाँ से जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फिल्ट्रेशन ना होने के कारण जो है ये समस्या आएगी ही आएगी, और आने वाले समय में ये समस्या विकराल रूप लेने वाली है। अगर समय रहते ना इसको हम चाहते तब समस्या हो सकती है। अगर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब से इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अगर वीडियो को देखने से भी कुछ लोगों में अगर थोड़ा सी भी जागरूकता आती है, इस पर हम एक मुहिम चलाने वाले हैं, एक पूरा अभियान चलाने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें। धन्यवाद।